Hello everybody, welcome to my channel Marks Academy। ठीक, तो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ए न्यू चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ठीक, तो बेसिकली इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच का मेथड मतलब इसमें लगता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ट्रेडिशनल तो पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिशनल में हमारे गोल्डन रूल्स आते थे, तो गोल्डन में 3 आते थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि मॉडर्न अप्रोच में आता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन एक मतलब अगर देखें तो लेंदी भी है, देखें तो बहुत इजी भी है। समझने वालों के लिए इजी है, ना समझने वालों के लिए लेंदी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मतलब कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये होता है कि जो एसेट्स होता है, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, आपको पता ही होगा ना कि एसेट्स इक्वल टू आपको पता होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, लायबिलिटीज ये होता है ना, ठीक, ये हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का टर्म। ठीक, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यही कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई दैट द बिजनेस एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल कैपिटल ऑफ लायबिलिटीज। मतलब सिंपली कहना का इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स होता है वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होता है। ठीक, तो हम इसको आगे बात करते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें हमको करना क्या होता है तो इस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक, हम इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग ने पढ़ा था उसका इसमें हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मॉडर्न है। ठीक, ये मॉडर्न अप्रोच है। ठीक, ये क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। ठीक, मॉडर्न अप्रोच है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड का हम अप्रोच मतलब इसमें यूज नहीं करेंगे। तो इसमें होता क्या है तो हम देखते हैं। ठीक, हमारा होता है कैपिटल, ठीक, प्लस लायबिलिटीज, ठीक, इक्वल टू एसेट्स। ठीक, अब देखिए, अब एसेट्स में होता है, अब हम देखते हैं। ठीक, कि एसेट्स में होता है हमारा, जो एसेट्स में हमारा होता है कि जब मतलब हमारे बिजनेस में चीज़ इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट क्या होता है, डीआर हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, और जब ट्रांजेक्शन मतलब जाता है हमारे बिजनेस से, ठीक, कोई पैसा मतलब जाता है तो क्या होता है हमारा, वो क्रेडिट में क्या होता है, माइनस होता है। और ठीक इसके अपोजिट कैपिटल में आ जाता है कि जब हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है तब हमारा क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज होता है, क्रेडिट प्लस होता है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होता है कि जब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज होता है, ठीक, तो अब हमारा क्रेडिट क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, और जब हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में डेबिट हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ठीक, बस हमको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस इसी चीज़ पे हमको ध्यान देना है। ठीक, और बाकी एक्स्ट्रा इसमें कोई ट्रेडिशनल अप्रोच का मेथड हमको नहीं लगाना है। ठीक, तो हम आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं और हम आपको पूरा उस पर प्रैक्टिकल के बेस पे आपको समझा देते हैं। ठीक, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, उसके बाद से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम पूरा समझ लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा, मुझे लग रहा है कि पार्ट 1 में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना पार्ट 1 और पार्ट 2 की, पार्ट 2 और 3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। ठीक, तो आइए हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ट्रांजेक्शन नंबर हमारा 1 दिया है, आपके बुक में दिया होगा कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक, हमारा ट्रांजेक्शन 1 कह रहा है कि मुकेश स्टार्टेड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक, बिजनेस विथ कैश। ठीक, कितने से स्टार्ट किया बिजनेस को अपना, 80,000 रुपये से। कितने से स्टार्ट किया, 80 से। ठीक, 80 से स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैपिटल पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, क्या पड़ेगा इफेक्ट, तो यहाँ पे एसेट्स में हमारा क्या होगा, कैश हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, अब उसी के साइड हमारा कैपिटल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो हम एसेट्स में पढ़ते हैं कि जब हमारा डेबिट इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है,
प्लस होता है। और ठीक उसके अपोजिट हम कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में पढ़ते हैं कि जब जब हमारा कैपिटल बढ़ता है तब हमारा क्या क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज होता है। ठीक, तो यहाँ पे एसेट्स में भी इंक्रीज होगा प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि सिंपली समझ लीजिए कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो विद द कैपिटल के तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी कपड़े की दुकान को हमको ओपन करना है। ठीक, तो मान लीजिए 2 लाख रुपए की हमारी वो आ रही है। ठीक, तो 2 लाख रुपए हमारा कैपिटल है, सारा चीज़ लेके मतलब दुकान का सारा कुल इक्विपमेंट लेके 2 लाख रुपए कैपिटल आ रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैश भी इंक्रीज हो रहा है प्लस हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो कैश के नाम से यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा कैश का कॉलम बनाएंगे। और कैश का कॉलम बना के क्या हो रहा है, हमारा एसेट्स में कैश क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस यहाँ करके हम कितना लिख देंगे, 80,000 लिख देंगे। ठीक, 80,000 का उसी के ठीक अपोजिट यहाँ पे कैपिटल का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक, कैपिटल का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक, उसमें भी क्या कर देंगे हम, प्लस 80 इंक्रीज कर देंगे। ठीक, यानी हम प्लस वो कर देंगे। ठीक, इसके बाद से यहाँ करके लिख देंगे न्यू इक्वेशन, लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ठीक, 80 का 80 है तो यहाँ पे हम 80 को क्या कर देंगे, नीचे वो कर देंगे। ठीक, प्लस यहाँ पे हम 80 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, अब हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं कि हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक, अब दूसरा ट्रांजेक्शन कहता है कि परचेस गुड्स फॉर कैश, यानी कि परचेस गुड्स फॉर कैश। कितने का गुड्स परचेज किया, 28 का। ठीक, 28 का, यानी कि परचेस गुड्स फॉर कैश। ठीक, गुड्स हमारे लिए क्या है, गुड्स हमारे लिए एक स्टॉक है। और स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, हमेशा एसेट्स होता है। क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स होता है। तो एसेट साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे एसेट साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट्स हमारा कितना, एसेट साइड में हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि परचेस गुड्स फॉर कैश हमने सामान खरीद के लाया। ठीक, तो ऑब्वियसली सी बात है 28,000 की हमने 28,000 का सामान खरीदा है तो उसके लिए 28,000 पे करके आया होगा। तो यहाँ पे हमारे एसेट्स में क्या हो रहा है, एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से एक स्टॉक का हम कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक, स्टॉक का हमने कॉलम क्रिएट कर दिया। अच्छा ये बताइए कैश पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था। ठीक, एक छोटा सा हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे, इसको बाद में फिर हम रफ कर देंगे। छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक, वर्किंग नोट है हमारा। ठीक, वर्किंग नोट है। ठीक, हमने पढ़ा था कि एसेट्स में हमने पढ़ा था कि ठीक कि जब हमारा वो होता है डेबिट होता है तो हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, और क्रेडिट में हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो एसेट्स हमारा स्टॉक क्या है, एक तरह का हमारे लिए एसेट्स है। क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट, यानी कि हम पैसा क्रेडिट कर रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से हो रहा है, 28 से हो रहा है। ठीक, यहाँ पे माइनस करके 28 लिख देंगे। ठीक, और क्या हमारा इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्लस करके हम क्या लिख देंगे, स्टॉक लिख देंगे। कैपिटल साइड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम न्यू इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिख देंगे। ठीक, फिर हम क्या कर देंगे, न्यू इक्वेशन कर देंगे। ठीक, न्यू इक्वेशन में हमारा तो 80 में से 28 हमने सामान खरीद के लाया तो हमारा क्या हुआ, कैश डिक्रीज, कैश हमारा क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। ठीक, तो 80,000 मेरे जेब में था, जब मैंने 28,000 का सामान खरीद के वो कर लिया तो बाकी हमारे पास कितना पैसा बचेगा, 8 को करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस हमारा स्टॉक कितना रहेगा, हमारा स्टॉक उतना तो नहीं रहेगा। उसके बाद कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हमारा कैपिटल कितना रहेगा, 80 का 80 रहेगा। ठीक, 80 का 80 रहेगा। ठीक, अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक, थर्ड ट्रांजेक्शन दे रहा है कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 का। ठीक, वो सामान परचेस किया, परचेस ऑन क्रेडिट कितने का किया, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट के बिहाफ पे उन्हें सामान परचेस किया, उन्हें अभी कैश नहीं दिया, क्रेडिट के बिहाफ पे खरीदा। कितना खरीदा, उधार खरीदा। कितने का, 20,000 का खरीदा। कितने का उधार खरीदा, 20,000 का। ठीक, तो यहाँ हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, हमारे एसेट्स अभी तो पैसा नहीं पे कर रहा है।
ठीक, लेकिन इन द फ्यूचर तो पे करेगा ना, इन द फ्यूचर तो पे करेगा। ठीक, तो अभी तो हमारे कैश पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सामान वो मतलब किसके बिहाफ पे खरीद रहा है, क्रेडिट के बिहाफ पे खरीद रहा है। ठीक, तो हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे स्टॉक कितने से, 20,000 से। ठीक, और उसके बाद से पैसा भी इसने नहीं दिया है। ठीक, तो ऑब्वियसली सी बात है वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया था। क्रेडिटर हमेशा किस साइड में जाता है, जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे आप, तो जब क्रेडिटर दिया रहेगा तो आप क्रेडिटर को उसको हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के साइड में करेंगे ना, तो इधर भी क्या कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटर कैपिटल के साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर के नाम से हम बना देंगे कॉलम। ठीक, क्रेडिटर। ठीक, एक क्रेडिटर के नाम से कॉलम हम बना देंगे क्रेडिटर। ठीक, क्रेडिटर के नाम से कॉलम बना देंगे, कितने से कर देंगे, प्लस वहाँ 28 से वो कर देंगे। ठीक, 20 से इसको कर देंगे। ठीक, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, पर उतना हो गया, फिर न्यू क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कैश साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कैश पे तो हमने अभी पे नहीं किया, तो हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे 52 का 52 ही रहेगा। ठीक, प्लस हमारा 28 प्लस 20 यानी कि हमारा 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 48। यानी हमारा स्टॉक कितने का हो गया, हमने स्टॉक कितने का खरीदाया, 48 का हमने स्टॉक खरीद लिया। ठीक, क्रेडिटर हमारा कितना का, मतलब क्रेडिटर कितने का, उधार कितने का हमने वो किया है, तो 20,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 20K हो जाएगा। ठीक, प्लस कैपिटल हमारा 80 का है, तो 80 रहेगा। ठीक, अब फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक, कितने का फर्नीचर खरीदा, 6,000 रुपये का। कितने का खरीदा, 6,000, यानी 6,000 रुपये खरीदा। तो यहाँ पे हमारे एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, एसेट्स में हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारे पास जो 52,000 रुपये बचा था, फिर उसमें से हमने क्या किया, 6,000 रुपये का क्या खरीद लाया, एक सोफ़ा खरीद लाया। ठीक, तो हमने फिर अपने जेब से क्या कर दिया, 6,000 रुपये हमने फिर अपने जेब से देके सोफ़ा मार्केट से खरीद लाया। ठीक, तो यहाँ पे कैश क्या पड़ रहा है, कैश हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 6,000 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक, उसके बाद से हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर, तो यानी कि फर्नीचर का कॉलम बन जाएगा, हम इसको F लिख देते हैं। ठीक, FUR कर देते हैं। ठीक, FUR से फर्नीचर हमारा हो जाएगा, प्लस फर्नीचर हमारा कितने से हो जाएगा, प्लस 6,000 से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से प्लस क्रेडिटर पे और कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, तो यहाँ पर 0 गोला जाएगा। ठीक, फिर न्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना रहता है कि ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है। ठीक, पास हम क्या कर देंगे, 52 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 46,000 कैश बचा। ठीक, हमने स्टार्ट कितने से किया था, 80 से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास कितना बच रहा है, 56,000 ही बच गया। फिर 48 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे स्टॉक में हम 0 कर देंगे, 48 का 48 रहेगा। ठीक, उसके बाद से हमारा फर्नीचर एक अलग एक्स्ट्रा कॉलम जो क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पे 6 से हम इसको वो कर देंगे। ठीक, प्लस कैपिटल पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर पे कोई वो नहीं रहता, क्रेडिटर में 20 का 20 रहेगा, प्लस 80 का 80 रहेगा। ठीक, ठीक है, अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक, फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है, ठीक, कि पेड रेंट कितना पेड रेंट किया है हमारा, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये रेंट पेड किया है। तो ये बताइए, जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक, तो रूम हम लेते हैं ना किराए पे, ठीक, तो उसका हम रेंट देते हैं। ठीक, तो हमने इतना तो सब किया। अब बात आ गई कि एंड मंथ में हमने क्या किया, हमको 2,000 रुपये का किराया देना है। ठीक, तो 2,000 रुपये हमने क्या किया, जेब से किराया देते हैं। किस में से देते हैं, 46 में ही तो दिया, तो इस पर एसेट्स पे क्या असर पड़ रहा है, एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो कितने से डिक्रीज कर देंगे, 2,000 से। ठीक, अब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पे क्या असर पड़ा है, हमारा कैपिटल में फिर 2,000 रुपये भी तो डिक्रीज होगा ना, कैपिटल में फिर भी हमारा क्या होगा, कैपिटल भी हमारा एक तरह का मतलब हमारे लिए क्या है, कैसी है। तो हम 2,000 रुपये करें तो कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल भी हमारा 2,000 रुपये से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, कितने से डिक्रीज होगा कैपिटल हमारा, 2,000 रुपये से। ठीक, क्योंकि हम रेंट पेड कर रहे हैं ना, रेंट पेड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद से फिर हम यहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी कोई इफेक्ट पड़ा, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर से हम क्या करेंगे, न्यू क्वेश्चन। ठीक,
फिर हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन। तो 46 में से हमारा यानी कि कैश हमारे पास कितना बचा था 46। अब 2000 रुपये माइनस करेंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 44 यानी 44,000। ठीक है, हमारा 48 का है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा तो हमारा 48 का 48 ही रहेगा। ठीक, इस पर भी कोई असर नहीं पड़ा तो हमारा 6 का 6,000 ही रहेगा। प्लस 2000 रुपये हमारा क्या होगा, 2000 का 20,000 का हमारा 20,000 रुपये रहेगा। क्रेडिटर में कितना है 20,000 है ना, तो 20,000 का 20,000 का। अब कैपिटल में से 2000 रुपये हमने रेंट पेड किया तो कैपिटल में से हमारा 2000 रुपये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक, कितने बचा 78,000 बचा। ठीक, कितना बचा 78,000। ठीक, अब 6 ट्रांजेक्शन देखते हैं, 6 ट्रांजेक्शन क्या कहता है, 6 ट्रांजेक्शन क्या कहता है। ठीक, इसके बाद से इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, अब 6 ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। 6 ट्रांजेक्शन कहता है कि न्यू रिसीव कमीशन 500। ठीक, उसको कमीशन रिसीव हुआ, रिसीव्ड कमीशन 500, उसको कमीशन रिसीव हुआ था। कमीशन हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट्स में कि कमीशन हमारे लिए क्या होता है, कमीशन हमारे लिए इनकम होता है। तो कमीशन हमको रिसीव कितने हुआ, तो 500। तो यानी हमारा कैश हमारा क्या हो जाएगा, पहली बार इस क्वेश्चन में कैश हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा, प्लस 500 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से स्टॉक पे कोई असर पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। ठीक, 0 का 0 रहेगा। और हमारा इस पर कैपिटल में भी पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, हमारे लिए कमीशन रिसीव है ना, कमीशन मिलने के क्या होता है, इनकम होता है। ठीक, तो कैश के साथ हमारा क्या जाएगा, कैपिटल में भी क्या होगा हमारे लिए, वो क्या होगा हमारे लिए इंक्रीज होगा। ठीक, तो हमारा कैपिटल भी 500 रुपये से क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, फिर से न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, फिर न्यू क्वेश्चन। ठीक, देखिए कितने सिंपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद से फिर से हम क्या कर देंगे, 44,000 हमारा 500 हो जाएगा। पहली बार कैसे हमारा वो हुआ है। ठीक, ये 48 का, इस पर कोई असर नहीं पड़ा तो 48 का 48 रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक, प्लस 20,000 हमारा क्रेडिटर है तो 20,000 का 20,000 का प्लस 40, ये होगा हमारा कितना 70। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 7 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। ठीक, तो 7 ट्रांजेक्शन हम क्या करें, विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। क्या कह रहा है कि विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। ठीक, कितना किया, विदड्रॉ किया उसने 3,000 रुपये विदड्रॉ किया। ठीक, तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, कि विदड्रॉ कैश जब हम कोई बिजनेस में जब हम कोई पैसा विदड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं उसको विदड्रॉ करते हैं। ठीक, पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारा किस नेचर का एक्सपेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे। ठीक, हम जब आगे के नेक्स्ट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट बताएंगे तो उसमें जब विदड्रॉ की बात आएगी फॉर पर्सनल यूज़। ठीक, तो पर्सनल यूज़ का जो एक्सपेंसेस रहता है हम करते हैं, तो हमारा किस क्या होता है, कौन सा एक्सपेंस होता है, इसको नाम देते हैं ड्राइंग एक्सपेंसेस। जो हमारे पर्सनल यूज के लिए होता है उसको क्या कहते हैं हम, ड्राइंग एक्सपेंसेस। ठीक, तो ये तो हमारी हो गई बैलेंस शीट की बात। जब बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे तो अभी इसने क्या किया, अभी इसने विदड्रॉ कैश की इसने कितना किया 3,000 रुपये फॉर प्राइवेट यूज। तो इसने बैंक से क्या किया, बैंक से पैसा विदड्रॉ किया। तो इस पर एसेट्स पे क्या असर पड़ेगा, एसेट्स पे क्या असर पड़ेगा, प्लस कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, तो एसेट्स हमारा कैपिटल पे हमारा ये एसेट्स हमारा ये एसेट्स पड़ेगा कि हमारा ये इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा 3,000 रुपये से डिक्रीज होगा। क्योंकि डिक्रीज होगा, क्योंकि 3,000 रुपये हम पर्सनल यूज़ के लिए मतलब कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा पे कैश पे भी, एसेट साइड पे भी असर पड़ेगा और कैपिटल साइड पे भी असर पड़ेगा। कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, कैपिटल में हमारा क्या होगा, एक तरह से डिक्रीज ही होगा। कितने से होगा, 3,000 रुपये से। हमने 3,000 रुपये का वो किया है ना। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये से कैश को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ा, 0। इस पर भी कोई असर नहीं पड़ा, 0। क्रेडिटर पे भी कोई असर नहीं पड़ा, 0। कैश पे हमारा कैपिटल पे क्या असर पड़ा है, कैपिटल में भी -3 कितने से हो रहा है, 3 से ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, फिर से न्यू क्वेश्चन। ठीक, फिर से हमारा न्यू क्वेश्चन। तो 45 से कर देंगे 40, मतलब 44,500 में से 3,000 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 41,500। ठीक, 0 का 0 सॉरी 48 यहाँ पर रहेगा, 48 का 48 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हमारा 6 का 6 हो जाएगा। ठीक, फिर तो क्रेडिटर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक,
तो हमारा 20 हो जाएगा, ठीक। प्लस 78 में से वो कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 75,500। स्टॉक में हमारा 48,000 रहेगा, ठीक। एक मतलब वो जीरो कहते हैं। फिर 8वां ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारा क्या कहता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब सेल्स की बात आ गई। किसकी बात आ गई, अभी तक तो हम परचेस ही कर रहे थे ना, अब आ गई सोल्ड गुड्स, यानी अब सेल्स की बात आ गई, ठीक। सोल्ड गुड्स क्या किया है उसने, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन हमारा बोला सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000, ठीक। 40,000, तो 40,000 थी तो हमने सोल्ड किया, ठीक, मतलब हमने सोल्ड आउट कर दिया, ठीक। लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितने की थी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितने की थी, क्वेश्चन में हमारा गिवन दिया है ट्रांजेक्शन में 30 की, ठीक, 30 की। अब मज़ेदार बात है, इसको सॉल्व करते हैं सोल्ड वाला, तो थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक। तो अब हमने सोल्ड यानी सेल्स की बात आएगी, तो हमने गुड्स कितने का बेचा है, 40,000 का, कितने का बेचा है, मतलब 40,000 का गुड्स बेचा है, ठीक ना। तो स्टॉक पे हमारा क्या असर पड़ेगा, स्टॉक अभी तक तो हमारा कितना था 48 था ना, कितना था 48 था, लेकिन गुड्स की एक्चुअल प्राइस कितनी है, गुड की एक्चुअल प्राइस कितनी है, गुड्स की एक्चुअल प्राइस 30 है, ठीक। तो हमारा कैश पे क्या असर पड़ेगा, हमारा कैश पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जीरो रहेगा। स्टॉक पे असर पड़ रहा है, क्या स्टॉक पे पड़ रहा है, 30,000 का स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने सेल्स कितने में किया है, सोल्ड हमने सेल कितने में किया, सोल्ड कितने में किया है 40,000 में, ठीक। तो यहाँ पे हमारे -30 से क्या हो जाएगा, हमारा ये 30,000 से डिक्रीज हो गया, ठीक। प्लस यहाँ आएगा, यहाँ इस पर कोई असर नहीं पड़ा तो जीरो का जीरो रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, जीरो का प्लस। अब मज़ेदार बात आ रही है कि जब हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हमने 40,000 रुपये का सामान खरीदा था, उसका एक्चुअल प्राइस कितने का था, 30 का था, कितने का था, 30 का था, ठीक। तो जब हम 40 में से 30 जब हम माइनस कर देंगे, ठीक, तो कितना बचा 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है हम लोग के लिए, प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 रुपये का हमको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट जाके कहाँ जुड़ेगा, ठीक। ये प्रॉफिट हमारा चला जाएगा डायरेक्ट किसमें, कैपिटल के साइड पे, तो ठीक, कैपिटल में जाके प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्लस 10,000 से 100 हो जाएगा, ठीक। प्लस 10,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक डेटर का कॉलम आएगा, ठीक, डेटर का, क्योंकि हमने जब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 किया था ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेटर का कॉलम क्रिएट होगा, ठीक। डेटर हमारा डेटर कितने से रहेगा, हमने 40,000 का सामान बेचा है ना, ठीक। तो यहाँ पे हमारा प्लस 40,000 से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डेटर हो जाएगा, ठीक, डेटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से ये बात समझ लेगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस 30 थी, ठीक ना। हमने उसको सोल्ड किया कितने में, 40,000 में किया है, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 10,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, तो कैपिटल में 10,000 रुपये इंक्रीज होगा। फिर से न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 41 है, तो 41,500 रहेगा, ठीक। यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा 6 का 6 रहेगा, ठीक। यहाँ पे हमारा डेटा कितना है, 40, डेटर का एक अलग से वो आ गया, ठीक, क्योंकि हमने सेल किया है ना, सेल्स में तो हमारा डेटर आ गया ना, हमने किसके ब्याज पे किया था, क्रेडिट के ब्याज पे किया था। क्रेडिट हमारा क्रेडिट अभी भी कितने से, क्रेडिट कितने से प्लस इससे, उसके बाद ये कितने इंक्रीज होगा, हमारा हो जाएगा 85,500, ठीक। अब लास्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, 9th ट्रांजेक्शन, ठीक। 9th ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड टू क्रेडिटर कितना 5,000, यानी पेड टू क्रेडिटर 15,000, ठीक। जो हमने 20,000 रुपये का क्या किया था, सामान हमने जो 20,000 रुपये क्रेडिटर में हमारा क्रेडिटर में जो शो हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें से हमको 15 पे कर रहा है, ठीक। तो इस समय हमारे एसेट्स पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक, हमारे एसेट्स पे क्या असर पड़ रहा है, एसेट्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, क्रेडिटर में हमारा वो 15,000 पे कर रहा है ना, तो क्रेडिटर हमारा 15 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसके वजह से कोई इस पर असर नहीं पड़ा, जीरो का जीरो इस पर कोई असर नहीं, जीरो का जीरो इस पर कोई असर नहीं, 0 0 इस पर जीरो, सॉरी इस पर -15 होगा, क्योंकि उसे पे कर रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे -15 होगा, ठीक। अब फिर फाइनल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक, फाइनल इक्वेशन, ठीक। 30,000 हमारा बच रहा है, कितना आ रहा है, 30,500 रुपये बच रहा है, ठीक, 30,500 बच रहा है। फिर यहाँ पे हमारा 80 का स्टॉक कितना बच जा रहा है, 80 का 80 बच रहा है, ठीक। फिर 6 का हमारा 6,000 हो जाएगा, ठीक। फिर 40 से 40 हमारा हो जाएगा,
ठीक। फिर इसमें से हमारा क्रेडिटर कितना पेड कर दिया था, 15,000 रुपये पेड कर दिया ना, तो 15,000 5,000 रुपये उसको और पे करना है, प्लस हमारा 85 का 85 इतना रहेगा। ठीक, तो ये हमारा रहेगा फाइनल क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है, बस आप मेथड याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद ये आपको वाला जिस हमने बताया था ना कि एसेट्स इक्वल टू हमने बताया था ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ की एसेट्स में डेबिट होता है। ठीक, तो वहाँ पे प्लस होता है, क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। ठीक, इसमें हमारा सेम कैपिटल में हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है तो प्लस होता है, डेबिट होता है तो हमारा माइनस होता है। ठीक, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन आप बेटरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, और एग्जाम में सेम यही वाला फॉर्मेट यूज़ आप करिएगा तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद से बेटरली आपको वीडियो समझ में आएगा, तो थैंक यू सो मच। ठीक, उसके बाद से अगले चैप्टर में न्यू चैप्टर लेके आएंगे, तो उसमें न्यू चैप्टर की बात करेंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।